बीलपुर गांव की गलियों में धूल उड़ती रहती थी। अनिरुद्ध हर सुबह बैलों को लेकर खेत की ओर जाता। वहीं नदी किनारे उसकी नजर अक्सर पायल पर पड़ती। दोनों पहले सिर्फ नजरें मिलाते, फिर मुस्कानें बटी और धीरे धीरे बातें शुरू हो गईं। गांव की दीवारें कठोर थीं। जमींदार की बेटी और गरीब किसान का बेटा, ये रिश्ता लोगों को हजम नहीं होता। लेकिन पायल और अनिरुद्ध के लिए वो नदी, वो खेत और वो पगडंडी ही उनकी दुनिया थी। वे हर बार एक ही ख्वाहिश दोहराते, काश ये गांव हमें समझ पाता। एक दिन पायल ने कांपते हाथों से एक चिट्ठी दी। उसमें लिखा था, अनिरुद्ध, अगर तू साथ देगा तो मैं सब छोड़ दूंगी। तेरे बिना ये सांसें अधूरी हैं। अनिरुद्ध ने उसे गले से लगा लिया और कहा, तेरा साथ चाहिए, बाकी दुनिया का डर नहीं। लेकिन गांव की हवा बदल गई। जमींदार ने पायल की शादी शहर के एक बड़े घराने में तय कर दी। पायल की आंखों में आंसू थे, लेकिन जुबान पर ताले। शादी से एक रात पहले पायल लाल चुनरी में छिपकर उस सूनी पगडंडी पर पहुंची। अनिरुद्ध वहां इंतजार कर रहा था। दोनों गले मिले, आंसुओं में डूब गए। पायल रोते रोते बोली, अगर जन्मों का सच है तो अगली बार तू ही मेरा दूल्हा होगा। लेकिन किस्मत बेरहम थी, घर वाले पहुंच गए। अनिरुद्ध को लाठियों से पीटा गया और पायल को घसीटकर ले जाया गया। पायल की शादी हो गई, वो शहर चली गई, लेकिन उसके चेहरे से मुस्कान हमेशा के लिए गायब हो गई। उधर अनिरुद्ध का दिल उसी रात मर गया। मां की मौत के बाद उसने खेती बाड़ी छोड़ दी और बस उसी पगडंडी पर बैठकर बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। गांव के लोग कहते वो पागल हो गया है, लेकिन अनिरुद्ध जानता था कि वो हर सुर में पायल को पुकार रहा है। बरसों बाद एक बार पायल अपने मायके लौटी। उसने सुना कि अनिरुद्ध अब भी उसी पगडंडी पर बैठा है। वो चुपचाप वहां पहुंची। उसके सामने वही चेहरा था, लेकिन थका हुआ, बूढ़ा और आंखों में बस इंतजार। पायल ने अनिरुद्ध का हाथ थामा। दोनों की आंखें कह रही थीं, प्यार कभी बूढ़ा नहीं होता। उस रात दोनों ने बिना बोले बहुत कुछ कहा। सुबह गांव वालों ने देखा पगडंडी पर अनिरुद्ध और पायल दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हमेशा के लिए सो चुके थे। जब गांव वालों ने पायल और अनिरुद्ध को पगडंडी पर हाथों में हाथ डाले मृत पाया तो पूरे गांव में खलबली मच गई। कुछ लोगों ने कहा यह प्रेम की हार है, पर कुछ बुजुर्गों ने आह भरकर कहा यह प्रेम की जीत है, क्योंकि अब इन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। गांव वालों ने उन्हें पास पास दफनाने की कोशिश की, मगर जमींदार ने विरोध किया। फिर भी गांव की औरतें छिपकर रात में उनकी कब्रों पर फूल चढ़ाने लगी। धीरे धीरे वो जगह गांव का प्रेम स्थल बन गई। शादीशुदा औरतें जब कुएं पर पानी भरने जाती तो अक्सर कहती कि शाम को कोई बांसुरी बजती है। लोगों को लगता था कि ये अनिरुद्ध की आत्मा है जो अब भी पायल को बुला रही है। कुछ जवान लड़के लड़कियां उस पगडंडी पर जाकर कसम खाते कि उनका प्यार कभी अधूरा नहीं रहेगा। बरसों बाद पायल की शहर में शादी से एक बेटी हुई गौरी। गौरी बड़ी होकर अपनी मां से बार बार पूछती, मां, तेरी आंखों में हमेशा आंसू क्यों रहते हैं? पायल कभी जवाब नहीं देती। लेकिन मरने से पहले उसने अपनी बेटी को एक पुरानी चिट्ठी दी। वो वही चिट्ठी थी जो उसने अनिरुद्ध को लिखी थी। गौरी उस चिट्ठी को पढ़कर तड़प उठी। उसने तय किया कि वो अपनी मां और अनिरुद्ध की कहानी सबको सुनाएगी। सालों बाद बीलपुर गांव में एक मेले का आयोजन हुआ। उस मेले में गौरी आई और उसने सबके सामने अपनी मां की प्रेम कथा सुनाई। गांव वाले रो पड़े। जमींदार का परिवार भी शर्म से सिर झुका लिया। उस दिन से पगडंडी के किनारे एक छोटा सा प्रेम स्थल बना दिया गया। वहां हर साल मेले में लोग दीपक जलाते और कहते, ये दीपक अनिरुद्ध और पायल के अधूरे प्यार को रोशन करता है। गौरी जब बड़ी हुई तो उसे हमेशा अपनी मां पायल की आंखों में अजीब सा दर्द दिखता। मां उसे कहती, बेटी, हर रिश्ता समाज से बड़ा नहीं होता, लेकिन सच्चा प्यार हमेशा समाज से बड़ा होता है। मां की मौत के बाद जब गौरी को अनिरुद्ध और पायल की कहानी पूरी तरह पता चली तो उसने प्रण किया कि वो उस सूनी पगडंडी को अधूरी नहीं रहने देगी। गौरी का मन गांव के एक साधारण लड़के करण की ओर खिंच गया। करण अनपढ़ था, पर दिल का सच्चा और मेहनती। गांव वाले फिर कानाफूसी करने लग, जमींदार की नातिन फिर किसी गरीब से मोहब्बत करेगी। गौरी को लगा कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है, लेकिन इस बार उसने ठान लिया कि अपनी मां जैसी मजबूरी उसे नहीं झेलनी पड़ेगी। गौरी ने खुलेआम करण का हाथ पकड़ा और गांव की पंचायत में बोली, अगर मेरी मां पिता समान अनिरुद्ध को तुम्हारे समाज ने ठुकरा दिया था तो मैं वही गलती दोहराऊंगी नहीं। प्यार पाप नहीं होता। गांव वालों में हलचल मच गई। बुजुर्ग जो पहले अनिरुद्ध पायल की प्रेम कथा पर आंसू बहाते थे, इस बार गौरी के साथ खड़े हो गए। जमींदार का परिवार पहले तो आग बबूला हुआ, लेकिन जब देखा कि पूरा गांव गौरी और करण के साथ खड़ा है तो मजबूरी में उन्हें मानना पड़ा। गौरी और करण की शादी उसी सूनी पगडंडी पर हुई जहां उसकी मां और अनिरुद्ध आखिरी बार मिले थे। उस शादी की रात बांसुरी की हल्की धुन सुनाई दी, मानो अनिरुद्ध खुद वहां आकर आशीर्वाद दे रहा हो। गौरी और करण की शादी के बाद वो पगडंडी गांव की पहचान बन गई।
लोग दूर दूर से आने लगे ये देखने की जहां प्यार ने पहली बार हार मानी थी वहीं अब जीत हासिल की। गांव वाले कहते हैं प्यार अधूरा रहे तो दास्तान बनता है, लेकिन जब अधूरा पूरा हो जाए तो वो इबादत बन जाता है। अब कहानी यहाँ पहली पीढ़ी का अधूरा इश्क और दूसरी पीढ़ी का पूरा हुआ प्यार जोड़कर एक दास्तान बन गई।